हेलो बहुगुणा जी। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले तो आप अपना कंप्लीट नाम बताइए। ओके, महेश बहुगुणा। आई एम एपिसोड एंकर। ओके, आई वाज इन टीचिंग एज वेल एज। सो बहुगुणा जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपने मुझे बताया कि आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स है, कुछ काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपके काफ़ी सारे अच्छे विचार हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जनता को जो ये सुन रही हैं आपकी बातें उन्हें बताएं। आप अभी देख रही हैं, जरा थोड़ा ये भी दिखाइए। आई एम जस्ट कर्तव्य पथ पर हूँ और वो सामने है राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट। लगभग इस जगह पर प्रत्येक दिन लगभग 3 घंटे मैं यहाँ पर टाइम देता हूँ, जिसमें कि मेरा एपिसोड जन हुंकार एक एपिसोड होता है, उसकी शूटिंग हम वहाँ पर नज़दीक इंडिया गेट पर करते हैं और लगभग डेली यहाँ पर आना होता है। उसके बाद अपने और क्लासों में जाना होता है और कार्य में लग जाते हैं। यस। हाँ जी, तो मैं ये जानना चाहती थी कि आपने जैसे कि बताया था कि आपके कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो चाहते हो कि आप लोगों को भी पता चले, सो उनके बारे में हमें तो कुछ थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जो मेरा जो जन हुंकार एपिसोड है, उसमें हम वो टॉपिक को शामिल करते हैं अभी तक सरकार, मीडिया और कवरेज नहीं किया किसी ने। नाउ 313 टॉपिक जो जन हुंकार एपिसोड में मुझे चलाने हैं। नाउ मेरे जो टॉपिक्स हैं वो लगभग रेडी हो चुके हैं और लास्ट टाइम भी मैंने एक खबरदार एपिसोड चलाया था जिसमें क्राइम खबरें मैं दिखाता था। 213 एपिसोड मैंने वो बनाए हैं। नाउ एक नया खास तौर पर मैं अभी संविधान की मैंने पहली शायद जो देश की कथा की है 2 बार, यानी गंगोत्री यमुनोत्री धाम जहाँ से माँ का प्रकट्य होता है। दिस इज़ माई होम टाउन इन उत्तरकाशी जिला, तो गंगा के तट पे मैं कर चुका हूँ और तीसरी बार नाउ प्लानिंग टू इन दिल्ली। तो मेरी जो सबसे बड़ी कल्पना है इन कमिंग डेज, ये मेरे हाथ में लगातार ये डायरी है जिसमें टॉपिक रहते हैं और ये संविधान का जो मेरे नोट्स होते हैं। तो अब रामलीलाएं होने वाली गली गली, मेरी कल्पना यहाँ पर मैं जो आजकल लिख रहा हूँ, आने वाले दिन वर्तमान के हिसाब से रिक्वायरमेंट एक संविधान लीला का आयोजन हो, लाइक रामलीला का होता है, उसके लिए क्या कंटेंट होता है, ये तमाम आई एम वर्किंग। और 7 दिन का सब दिवस मैं आयोजन पहले कर चुका हूँ और ये भी कल्पना है कि आज बड़े शहरों में लोगों का टाइमिंग कम है, तो एक दिन का जिस तरह से भगवती जागरण होता है, संविधान का जागरण हो, उसमें हमारे साथ 5 संगीत के लोग होते हैं। वो टॉपिक संविधान कैसे बना, संविधान का निर्माण क्या है, संविधान बोलता है, हाउ मेनी आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, तमाम चीज़ें हम उसमें बताते हैं। ये मेरा कमिंग डेज की कल्पना है और डेफिनेटली आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू डू इट। ओके, जैसे मैं आपसे मिलकर काफ़ी इंप्रेस हुई ये जानकर कि लास्ट ईयर ही आपने अपना मास्टर्स बेसिकली मास कम्युनिकेशन में कंप्लीट किया है। सो कुछ ऐसे टिप्स, रूल्स, रेगुलेशन और समथिंग, कुछ गाइड यू कैन गिव टू द यूथ बिटवीन अस लाइक मी, सो प्लीज। जो एज का फैक्टर है, मैं आई हैव टॉट टीचिंग में लगभग 1996 से 2023 तक मैंने पढ़ा है, लाखों विद्यार्थी। बीइंग थोड़ा मैंने लाइन चेंज किया टीचिंग से, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश, नाउ मैं मीडिया में आ गया। लास्ट ईयर 2023 और 24 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। आई थिंक आई शुड हैव द डिग्री। जिस एटमॉस्फेयर में जाता हूँ तो मुझे मेरे गुरुजी हैं संत सन्निवेश श्रीवर्धन त्रिवेदी, जिनका मुझे इंस्पायरेशन मिलता है, और मेरे एक मार्गदर्शक हैं जो मुझे संविधान की ट्रेनिंग देते हैं, राधा वल्लभ नौटियाल, और मेरे साथ बहुत सारे लोग जिसके, और काफ़ी संविधान की लगभग मैं अराउंड 3200 आवर्स 3200 घंटे में पढ़ाई कर चुका हूँ। काफ़ी राइटर्स, कोचिंग्स, तमाम जगह मैंने उसका अध्ययन किया और अभी मैं लगातार एक ही सिस्टम लाइफ का है, गो थ्रू द डेली, यानी 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, संविधान संध्या। जैसे कोई पूजा करता है, हनुमान चालीसा, गीता, आप पुराण, या आप गुरु गोविंद साहब ग्रंथ का अध्ययन आप करते हैं या बाइबल का करते हैं, ऐसे मेरा लोगों से कहना है 3 घंटा आप संविधान संध्या, संविधान पूजा कीजिए, यानी 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को संविधान का अध्ययन कीजिए। और ये एक बहुत मतलब एक जीवन का पार्ट है। पूरा देश जो विधि से चलता है, भारत देश संविधान की सुपरमैसी है, हर एक को संविधान का ज्ञान हो। ये मैं चाह रहा हूँ कि कमिंग डेज में इसका प्रचार प्रसार करूँ और पीपल शुड नो देयर राइट्स। एकदम चाहे नेता हो, चाहे पूरे देशवासी हो, तो ये मेरा एक कहना है कि आप डेली रूटीन में पढ़िए, सो विल सक्सीड इन योर लाइफ।
ओके, सो ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एज आई कैन से दैट पीपल अराउंड मी डजेंट नो, दे नो अबाउट द गीता, कुरान, भगवद गीता एंड सो मेनी थिंग्स आर अराउंड अस, बट जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हमें किस तरह की पूजा करनी चाहिए, उसमें से एक जैसे बोलते हैं कि संविधान की पूजा, मेनली जिस बात की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान किसके लिए है बेसिकली, इट्स फॉर अस, हमारे लिए ना ऑफकोर्स, और जो चीज़ हमारे लिए उसे हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आप कुछ समय निकालकर, बहुत थोड़ा सा समय, अपने पूरे दिन के 24 घंटे से में अगर आप कुछ टाइम निकालकर अपनी ही चीज़ के बारे में, अपने ही अधिकारों के बारे में, अपने ही कर्तव्यों के बारे में पढ़ लेंगे, तो मुझे ही नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छी कोई और बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो सक्सेस मंत्रा और जो बोलते हैं कि अपनी लाइफ की रूल बुक वी कैन से, कि ये हमारे लिए ही है। संविधान किसके लिए है? संविधान किसी कोई बुक नहीं है जिसे रखने के लिए है, सजाने के लिए नहीं, इट्स फॉर अस। सो जस्ट गिव सम टाइम, इवन 24 आवर में से जब भी आपको कभी भी समय लगे। और मैं ये प्रेफरेंस अपनी लाइफ में भी लागू करूँगी, चाहे मुझे अपनी लाइफ में जितना भी 24 घंटे में, दिन में जितना भी टाइम मिलेगा, उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मैं अपनी बुक, अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। थैंक्स फॉर टुडे, हेलो, बाय।